सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई नगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। कुल तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो बेमिसल और बेमिसाल है, जिसने अस्बाब अमल का एक ख़जाना पेश किया हुआ है। दुरूद व सलाम आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, जिसने इंसानियत और आदमियत को रोशनदा दिखाई। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज की इस खूबसूरत तकरीब का राना एहसान साहब और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जितनी खूबसूरत आज की ये तकरीब है, उतनी खूबसूरत बातें मुकर्रिरीन ने की हैं। मेरी तकरीर का मौजू कुछ और था, लेकिन मैं वो पेश नहीं कर रहा, बल्कि चंद बातें करनी हैं। हर मुकर्रर ने इतनी मुस्बत और ख़ूबसूरत बातें की हैं, जिनका प्रैक्टिकेबल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ तो वहीद को कि ये एक इतना अहम मकसद है, खुसूसन राजपूत बिरादरी के लिए आज का गंभीर मसला है। आज से 20 साल पहले मुल्तान में रजिस्टर्ड बॉडी है, वेलफेयर तंजीम, उन्होंने 25 साल बुजुर्गों, नौजवानों, सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि आज आप सब ने एक जगह जमा होने का इत्तेहाद करके दिखा दिया और आवाज़ पे लब्बैक कह दिया, और इसी तरह हम आपस में बैठते रहे, जमा होते रहे, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे अंदर इत्तेहाद ना हो। और मेरा दरअसल टॉपिक होता है तारीख के ऊपर, क्योंकि तारीख भी ज़रूरी है। हम तारीख से दूर हैं। तारीख हमारी ऐसी है, किसी भी नस्ल की ऐसी तारीख नहीं है, किसी भी नस्ल का कोई किला नहीं है, किसी भी नस्ल की कोई रियासत नहीं है। हमारी 720 रियासतें हैं, हमारे 52 किले तो बड़े किले हैं और हजारों किले छोटे किले हैं। इसके अलावा हमारे अंदर जुर्रत की बेपनाह मिसालें हैं। आज भी सियासी पार्टी हमारी जुर्रत को सलाम पेश कर रही है। कोई भी पार्टी, अल्ताफ भी सलाम पेश कर रहा है, आफाक भी सलाम पेश कर रहा है, फारूक सत्तार भी नाच रहा, कूद रहा है राजपूत पे। हमारी मिसाल हमारे सामने है, मगर हमारे अंदर खुद के अंदर कमी है कि हमें खुद मजबूत होना चाहिए, हमें खुद एक दूसरे का टांग नहीं खींचनी चाहिए। राजपूत किसी कौम, कबीले, धर्म का नाम नहीं है, ये एक किरदार का नाम है। 6 लफ्जों का मजमुआ है। रे से रहनुमा, रहनुमाई करने वाला, अलिफ से आला, आला नस्बुल ऐन, जीम से जहाज, धरती माता का दिफा करते हुए जान निशावर कर देना। 10 निशान हैदरी के सीने पे है। वाव से वसीला, हर नियत्ते पे सहारा का वसीला, पे से पाबंद, वादे की पासदारी करना, ते से तलवार, तलवार इनकी महरास है। अब उलमाए दीन हमें कहते हैं तो अनपढ़ है। अरे मेरे भाइयों, उलमाए दीन कारी खुशी मोहम्मद अजहरी, अवार्ड याफ्ता दुनिया का, कारी मोहम्मद हनीफ, रंग राजपूत घराने का, दुनिया का माना हुआ कारी, और मौलाना अब्दुल वहाब साहब आलिम दीन, और दुनिया भर के आलिम हजारों की तादाद में, और सहाबा कराम हजारों की तादाद में। सबसे बड़े साहबी रसूल हैं
महाराजा शरीफ अहरमल रियासत कोल नंगलोर के महाराज थे, जिनकी तिजारत थी मक्के में, चावल की तिजारत थी मक्के में। तो तिजारत की गरज से 13 महाराज मक्के में तशरीफ फरमा थे। एक महाराज मक्के की गलियों में निकला कि मैं देख क्या हूँ कुछ, क्या देख तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ है। वो देख के कोई सवाल नहीं किया उसने, फौरन के महाराजा शरीफ अहरमल के पास बड़ा महाराज जिस अवतार की हमें वसीयत है, अब चौकी से, गुलशन हदीद से, जहाँ जहाँ से ये आए हैं तो ये आपको सबक पढ़ा रहे हैं। और सबक आप पढ़ें, आप बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो दूर दराज से आए हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं। जैसे राणा साहब अभी बैरिया टाउन से ताल्लुक है, इन्होंने बात की, इनको बड़ा खुश हुआ क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बरादरी का नहीं देखा। अब जिसने नहीं देखा तो उसके अंदर कोई करंट तो आना चाहिए ना, कोई चार्ज तो होना चाहिए कि हमने आपसे वोट लेने हैं। तो वोट की सियासत नहीं है, ना ये वोट की सियासत है, ना ये कोई इंतखाबी जलसा है, ना कोई ये सियासत है। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक आपका इज्तिमाई मफाद है जिसकी ज़रूरत हमें है। जब ज़रूरत होती है तो आदमी जो है वो उसके लिए भागता है और दिन रात एक करता है, अपने बच्चों को पालता है ज़रूरत के लिए। लेकिन अगर हमने ये राजपूतों की जो ज़रूरत है, जो नज़रिया ज़रूरत है कि हमें इत्तेफाक करना है, और अगर हम इत्तेफाक कर जाएं तो मैं नहीं समझता कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पाकिस्तान में 7 करोड़ 10 करोड़ राजपूत अगर सड़कों पे आ जाए, कौमी असम्बली के हर हल्के में अपना वोट जो है वो एक तरफ दे, तो राजपूत इस पाकिस्तान जा रहा है। और आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी राना मुनीर साहब हैं, जो कि सुप्रीम काउंसिल के सदर हैं, और उसके अलावा माशाल्लाह उनकी राजपूत बरादरी के लिए बेइंतहा खिदमात हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इन हज़रात के लिए भरपूर तालियां बजाई जाए। राना साहब ने इज्जत दी है और ये जो ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, राना साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, राना एहसान साहब की, कि मैं लोगों को इकट्ठा करूं, कोई तोलानी गुफ्तगू करूं। बस गुफ्तगू ये है कि जो इत्तेहाद की अलामत राना एहसान लेके चल रहे हैं, इसको मैंने और आपने कायम रखना है और बताना है कि हम राजपूत सुप्रीम काउंसिल के असल वारिस हैं, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हज़रत अली का कौल है, जिस ताली बजाते हो तो दिल से बजाओ। मेंबर आए हुए हैं या अहदेदार आए हुए हैं, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ ही मेहमान जितने भी हैं, जितने ऑर्गेनाइजर, जितने मुख्तलिफ एसोसिएशन के हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही तमाम मीडिया के लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस गर्मी में और ईद के दिन तशरीफ़ लाए। आज ये ईद मिलन पार्टी राजपूत सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के ज़ेर तमाम राना मैरिज एलान मॉडल कॉलोनी में मुनक्किद हुई। तो ये एक सिलसिले की कड़ी है कि हम राजपूत जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 40% राजपूत जो है, और इसमें हमारी बहुत सारी गोतें हैं, बट्टी हैं, चौहान हैं, घोड़ेवा हैं, मंज हैं, कायम खानी हैं, खानजादे हैं। तो इस तरह जो है हमारी जातें गोतें इतनी हैं कि हम सिंधी राजपूत भी हैं, हम सराइकी राजपूत भी हैं। तो इस तरह जो है हम चाहते हैं कि राजपूत को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि ये एक खालस ब्लड है और इसके जो मसाइल हैं वो मैं समझता हूँ कि हम बरादरी के लोग ही हल कर सकते हैं। हमारे अंदर जो अब एक शऊर आता जा रहा है, और ख़ास तौर पे हम कराची के कौमी असम्बली के 21 हलकों में मेरा ख्याल है कि हम 20,000 वोटर मौजूद हैं राजपूत हर हल्के के अंदर। और अगर राजपूत इत्तेहाद के तहत इकट्ठा हो जाए कराची में स्पेशली, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो समझ लीजिए अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। और इसी तरह जैसे कि पंजाब असम्बली में अगर कोई 400 का ऐवान है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ 150 से ज़्यादा राजपूत MP आते हैं। अगर कौमी असम्बली का 350 का ऐवान है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर 70-80 से ज़्यादा राजपूत जो है वो MNA असम्बली में, पार्लियामेंट में आते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। अगर फौज में देखें तो हमारे जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल से लेके नीचे जवानों तक जो हैं वो हमारी अक्सरियत राजपूतों की है।
इसी तरह अगर हम निशाने हैदर देखें कि पाकिस्तान के अंदर निशाने हैदर अब 13 हो गए, पहले 11 थे, तो उस 11 में से 9 राजपूत थे। तो ये राजपूत की एक हिस्ट्री है। टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, इसी तरह जो है वो हमने जो तारीख है, जैसे अभी यहाँ बता रहे थे राव शमशाद साहब, तो हमारी एक तारीख है। तो उस तारीख के अंदर हम डिवाइड हो गए। पाकिस्तान तकसीम होने के बाद हमारे राजवाड़े ख़त्म हो गए और हम यहाँ आकर कॉलोनियों में और कस्बों में आबाद हुए। और हमें माइग्रेशन जो हुई उसके बाद हमारे क्लेम में जो है वहाँ अगर 2 मुरब्बे अराजी थी तो यहाँ हमें 10 एकड़ भी नहीं मिले। ये हमारे साथ जो ज़्यादती थी वो हुई है। लेकिन अब हम 60-75 साल में, 70-75 साल के अंदर जो है वो राजपूत तीसरी को जो है वो जनरेशन जवान हो गई है। और जो कि ये खालिस ब्लड है, तो अब ये हर जगह के ऊपर, हर तहसील में, हर ज़िले के अंदर जो है ये आगे नज़र आ रहा है। और ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनके होते हुए मैं समझता हूँ कि कोई नापाक फौज पे वो हो सकती है तनकीद, और ना पाकिस्तान को जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँच सकता है। ये इतनी दिलेर कौम है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की झंडे के नीचे राजपूत बरादरी जो है वो पूरे कराची में भी, सिंध में भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इसी तरह के कन्वेंशन करके, रैलियां निकाल कर और ये तरबीती नशिस्तें करके एक वक्त ऐसा आएगा कि राजपूत जो है एक पावर बनकर सामने आएगा और इंशाअल्लाह ताला वो डिवाइडिंग पोजीशन में होगा। वो माना